टीबी मुक्त भारत अभियान में सबसे पहले निक्षय मित्र की तरह लोगों को पोषण पोटली दिया गया और पोषण पोटली का अभियान ये शुरू हुआ है 2022 से मैं कर रही हूँ और आज भी हर दिन एक टीबी के पेशेंट को मैं खाना दे रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि इस पोषण पोटली के थ्रू हम लोग जो प्रधानमंत्री ने सपना देखा है उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा देंगे और 2027 तक जो हमारा मिशन है कि टीबी मुक्त भारत करेंगे उसमें हम लोग सफल होंगे। 10 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेटियों की शादी कराना हमारा मुख्य लक्ष्य है और सबसे ज़्यादा है कि पढ़ाने के लिए, क्योंकि लड़कियां जब तक पढ़ेंगी नहीं स्वावलंबी होंगी नहीं और सशक्त बनाना है उनको, तो हर हालत में उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षा भी देनी है। आज उसी को देखते हुए 8-10 साल से मैं कार्य कर रही हूँ और इस बार भी उन लोगों को पढ़ने का सामग्री और साथ शादी की सामग्री दिए गए हैं। 30 बच्चों को दिया गया है, उन लोगों को पढ़ने का सामग्री भी 30 को दिया गया और 30 लड़कियों को दिया गया है शादी के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे धन्यवाद देना है डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मैम को। वर्ष 2022 में मैं जब DTO का प्रभार मुझे मिला था, मैम से मैं पहले से परिचित था, तब मैंने मैम से एक बार रिक्वेस्ट किया कि मैम ऐसी बातें हैं, मरीजों को निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाई तथा उसके साथ हर महीने 1000 रुपये सरकार देती है पोषण के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मरीजों को थोड़ी सी मानसिक सहायता दी जाए और थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट की चीज़ें दी जाएं तो उनके ठीक होने की दर बढ़ जाती है। मैंने मैम से एक बार कहा था, तब से लेकर आज तक मैम लगातार बिना नागा के 2022 से मेरे सामने ही हर महीने 30 मरीजों को पोषण पोटली दे रही हैं। बीच बीच में मैम उनके घर वालों को अगर कुछ आवश्यक सहायता होती है, जैसे कोई मरीज बहुत गरीब है उसके घर वालों को भी सहायता होती है तो उसके लिए भी चावल दाल गेहूं की व्यवस्था करती हैं। और ये अक्षय नवमी के दिन हर वर्ष इनका कार्यक्रम है। 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ इस कार्यक्रम को और मैं साक्षी भी रहा हूँ इस कार्यक्रम का। ये टीबी के मरीजों के साथ साथ बाकी जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके लिए मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मेरी माता जी ने जो कार्य किया है उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ऐसे जो समाज में जो लोग सक्षम हैं, जो लोग जानकार हैं, उनको आगे आना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये अकेले प्रयास उन्होंने, जैसा कि अभी आपने कहा कि 13 से 15 गाँवों को टीबी मुक्त कर दिया है, अगर सब लोग साथ आएंगे तो मुझे यकीन है कि हमारा भारत टीबी मुक्त हो जाएगा।